मंगलम भगवान वीरो गौतम गणे मंगलम कुंड कुंडाद्युतेन धर्मोस्तु मंगलम। बोल पंच परमेश्वरी भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्रीमती सागर जी गुरु महाराज की जय। यहाँ आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में कह रहे हैं, आगे कहीं जाने वाली रीति के अनुसार बाहरी बातों को त्याग कर अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी पूर्णतया छोड़ देवे। यह योग समाधि ही संक्षेप से परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। जो साधक जब योग साधना में जब बैठता है, मन वचन और काय, समझा, ये तीन योग हैं। एक मन है, एक वचन है, एक काय है। जब साधक पहले मन को कंट्रोल में करता है, ठीक है राकेश जी, हाँ हाँ, तो आप दर्शन करा रहे हैं भगवान के, हाँ भगवान दर्शन कराओ। हाँ, और हमारे मुकेश जी भी दर्शन करा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, हाँ नमोस्तु भगवान। हाँ, कितने सुंदर है पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, तो यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करो। आज चर्चा कर रहे हैं कि अपने वचन को भी कंट्रोल में करो। जब तक हम बाहरी चर्चा करते रहेंगे, जब तक हम अंतरंग में जा ही नहीं सकते। और जब तक हम अंतरंग में नहीं जाएंगे, जब तक हमें कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। क्या कहा है? जब तक, आज हम ये भी बताएंगे बाद में कि आपको क्या चीज सेवन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपकी कौन सी राशि है, मतलब कौन सा तारीख में जन्म हुआ है, तो आपको क्या चीज सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये बाद में चर्चा करेंगे या शाम को लेंगे चर्चा को। तो यहाँ कह रहे हैं, आगे कहीं जाने वाली रीति के अनुसार बाहरी बातों को त्याग कर अंतरंग वचन प्रवृत्ति को ही पूर्णतया छोड़ देवे। ये योग समाधि ही संक्षेप से परमात्मा के स्वरूप का प्रकाशक है। जो मौन साधना है, बड़ी महत्वपूर्ण है। जो मौन साधना में जब विकल्प आते हैं, तो मौन साधना में क्या विघ्न पड़ता है। किताब वाले हो, मौन तो ले लिया, हाँ, और मौन को बिगाड़ने के लिए जो इशारे करते हैं, हाँ करते हैं, क्या ये उसमें दोष, क्या ये है उसका अतिचार है, समझ आया। हम उसमें ये दोष लगा, क्योंकि मौन पूर्वक जब तक मौन उसी का अखंड हो सकता है जो अपनी अंतरंग में जाकर के अपनी ही चर्चा कर रहा हो अंतरंग में, मतलब वहां अपने स्वरूप के बारे में ही चिंतन कर रहा हो, ठीक है। वही मौन उसका साध्य है, साधन है, क्या। और इसी को समाधि कहा जाता है, समझा। सब चीजों को संभालना, ठीक है।
तोल करके बोलना। हाँ, किसी जीव को कोई बात बुरी ना लग जाए, उसको पीड़ा ना हो जाए, पहले तो बोलो ही नहीं। सुशीला जी, पहले तो बोलो ही नहीं, और बोलना भी पड़े, हाँ, तो तोल के बोलो। समझा? अब जब बोलेंगे तो अपने को भी लाभ देगा और दूसरे को भी लाभ देगा। हाँ, समझ में आया? तो ये इसको क्या कहा है? समाधि का है। समाधि का कारण का है, क्या है? समाधि का कार्य है। हाँ, समझ आया? सुशील जी, समाधि का कारण क्या है कि बाहरी चर्चाएं विराम देना और अंतर में क्या चिंतन करना मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया और यात्रा प्रारंभ की तो क्यों की। ठीक है? मात्र बिना लक्ष्य के भागे चले आ रहे हैं तो फायदा क्या है? अनादि काल से बिना लक्ष्य के ही हम दौड़े चले आ रहे हैं, वह लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, जब लक्ष्य नहीं है तो वृक्ष तो हो ही जाएगा। हाँ, मामला बिगड़ ही जाएगा जरा। इसलिए अपने जब तक हम ये चिंतन में नहीं लेके आएंगे कि मैं कहां से आया हूं, मैं किस स्थिति में था। ठीक है? जैसे कहीं से चिट्ठी आती है या मोबाइल पे घंटी बजती है। ठीक है? और मोबाइल पे घंटी बजते समय आपने उस घंटी को सुना। ठीक है? भाग करके आप उस मोबाइल की ओर गए, तो मोबाइल पे आप सबसे पहले क्या कहते हैं बताओ? हेलो, कहाँ से? मतलब पहले उसका सब कुछ पूछते हैं। मनोज जी, आवाज आ रही है? सब कुछ पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ से बोले हो, आपका नाम क्या है, और ये बताओ आपको काम क्या है। क्यों राकेश जी? हाँ, समझ आया? आप कहाँ कौन बोल रहे हो, आपका नाम क्या है? ठीक है? ये सबको जो क्या जानकारी करते हैं तब उससे चर्चा करते हैं। परंतु हम बाहर में सब कुछ नॉलेज रखने की इच्छा रखते हैं, पर अपनी आत्मा की कोई क्या कि कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ से आई है, किस स्थिति में है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या कहाँ सो रही है, कहाँ जाग रही है, ये कोई भी अपनी आत्मा के बारे में कोई भी चर्चा नहीं, कोई उसके बारे में पता नहीं। हाँ, बिना पैदी की लुटी है आत्मा। कैसी है? बिना पैदी की लोटी है, लुटिया है। हाँ, इसीलिए उसमें चिंतन रूपी उसमें पैदी लगा लो। हाँ, और उस आत्मा को इस रूप से उसे एक जगह, हाँ, उस पैदी के माध्यम से आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने में, क्या पुराने जमाने में देखा होगा आपने कि जब मटके चलते थे, मटके, हाँ, और चिकनी स्थान पर रखे जाते थे पत्थर के ऊपर। समझ में आया?
तो कुछ तो पत्थर ऐसे होते थे उसमें पहले से ही निशान बने होते थे, और जाकर वो जो है मटका जो है या कलशा सीधा जाकर के उसी में जाकर के टिक जाता था। सुशीला जी, और वो नहीं होते थे तो उसमें 3 कंकड़ लगाते थे। क्या 3 कंकड़ लगाते थे, कहीं ये क्या मेरा जो है जो कलश है, जो मेरा क्या बर्तन है, कहीं लुढ़क ना जाए, मटका कहीं लुढ़क ना जाए, उसको स्थिर रखने के लिए 3 क्या रखते थे, 3 गुटके लगाते थे। विचार करना क्यों, कि जो उस मटके के अंदर जो जल है, ठीक है ना, जो वस्तु है, वो कहीं ये मटका लुढ़क गया तो इसका जितना भी जो उसमें सामान है वो सब फैल जाएगा, और फिर उसे बटोरने में बहुत समय लगेगा, समझा। और जहां फैल जाएगा उस जगह को भी गंदा कर देगा, समझा। और उसमें से भरेंगे तो गंदगी ही उसके साथ समेट के आएगी, और फिर उससे क्या अनेक प्रकार के प्रयत्नों से क्या यंत्रों के द्वारा उसे शुद्ध करेंगे। माया देवी, तो आचार्य भगवंत है पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि वो तीर क्या है, 3 गुटके क्या है, हा? वो आत्मा रूपी जो मटका है, क्या है, जो उसमें अनंत गुणों का समझा माल भरा हुआ है। तो उस मटके में से वो खजाना खाली ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, 3 योग रूपी उसमें गुटके लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, मन गुप्ती, बचाना और कार्य। जो लोग मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, परंतु मन को समझ तो लो ये क्या जा रहा है, कैसा है, हा? आप बोल नहीं रह पा रहे तो परंतु जो बोल रहे हैं ना वो अपने हित मित की वाणी बोलना, अपने लिए भी लाभदायक हो और दूसरे के लिए भी लाभदायक हो, अपना भी कल्याण का मार्ग खुले और दूसरे के भी मार्ग खुले। समझ में आ गया, ऐसी वाणी बोलो। और कहा भी है क्या कि छान के वाणी बोलो संभाल के। क्या ऐसे जो पानी पीने वाले हैं वो अपनी वाणी को क्या समझा अपनी जबान को गंदा नहीं करते, ध्यान रखना। और जो पानी को छान के नहीं पीते हैं, ध्यान रखना, वो अपने शब्दों को तोल के भी नहीं बोल पाते, वो संभाल के भी नहीं बोल पाते, ये उनका पानी अभ्यास नहीं है ना। क्या नहीं है, उनको अभ्यास नहीं है किस बात का, हा? संभालने का अच्छा का, अच्छे को अलग करने का, हा? जो राग देश की प्रवृत्ति है, क्या रखो। तो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि भाई पानी पियो छान के, और वाणी जो भी बोलो वो संभाल के बोलो, बोल के बोलो, क्योंकि जबान की समझा कीमत जिसने समझ ली, समझा वह समय सार में हो जाता, समय सार का दर्शन हो जाता उसे, क्या रखना। और जिसने अपने उस शब्दों को नहीं तोला, शब्दों को नहीं समझा, शब्दों को संभाला नहीं, समझा, तो वो समय सार का दर्शन नहीं हो सकता, कितना भी कुछ भी कह ले। ध्यान रखना, आज छदमस्त मतलब
बहुत कम ज्ञान वाले। समझा? एक अक्षर का एक राई के बराबर की ज्ञान नहीं, और वो अपने को बहुत ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेक अनेक प्रकार की बुद्धियां भ्रांतियों, उस बुद्धि के कारण उससे सारे से अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा करती है। हाँ? मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज जी क्या हमको जो नवग्रह की जो माला है उन्हें हमें जपना चाहिए, नहीं जपना चाहिए? मैं तुम्हें बताओ कि हमारे यहाँ पंडित जी है ना, वो तो मना करते हैं। तुम मना करते तो ऐसे क्या करो कि पंडित जी की माला जप लिया करो आप। समझ में आया? मैं क्यों मना करते हैं कि मिथ्या जी कहते हैं। मैंने उन्हें सम्यक्त का ठेका ले लिया है क्या, कि जो लोग जो हैं इतवार को पार्श्वनाथ का जाप नहीं करेंगे, समझा, तो वो सब में नष्ट हो जाएंगे। समझा? अगर नमोकार रविवार को पार्श्वनाथ की अगर माला फेर लेंगे और पूजा कर लेंगे तो मिथ्या की हो जाए, इसका ठेका ले लिया क्या उन्होंने? हा? अभी उनको खुद नहीं पता है कि मैं किस क्या नारी किरण हूं। उसके भावों को भी पहचानो। समझ आया? ये सब कुछ पता है कि भगवान ना किसी का अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, सबको पता है। अज्ञानी तो वो तो कहते भगवान कुछ करता है, भगवान जो ज्ञानी है उसे तो पूरा पता है कि भगवान कुछ अच्छा बुरा करता ही नहीं है। फिर क्यों जाते हो? क्यों भगवान की पूजा अर्चना करती हो? क्यों आप करती हो? हा? समझ आया? क्यों करते हो? आवाज आ रही है? हाँ। तो आचार्य भगवान जो है पूज्यपाद स्वामी यही कह रहे हैं कि जो भी कुछ बोलो या तोल के बोलो, संभल के बोलो ना। अगर किसी ने हा? अगर इतवार को पार्श्वनाथ की पूजा कर ली, आवाज खोलो। अपना टीकाकरण अवश्य पूर्ण करें और कोविड अनुरूप नहीं भगवान हेलो, कान में लगा के नहीं बैठ सकती क्या? कान में लगा के बैठी हूँ मैं तुरंत ये तो आज सी अच्छा आवाज आ रही है? हाँ। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ बोलो वह तोल के बोलो, संभल के बोलो। जो संभल के बोलता है और संभल के तोल के बोलता है, ऐसे व्यक्ति को ही
समय सार की प्राप्ति होती है, समय सार का दर्शन होता है, समय सार आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा की चर्चा उसके जीवन में कल्याण कारण बनती है। ठीक है भाई, अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अगर राहु का, मगर राहु केतु कुछ है ही नहीं, समझा, ये तो कर्म है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है कि राहु क्या कह रहा है, केतु क्या कह रहा है, शनि क्या कह रहा है। पड़ोसी के पेट में दर्द हो रहा है तो होने दो, जब तेरे और तेरे बच्चे के पेट में दर्द हो है तो सैयद में भी जाके चला जा और जाकर के चद्दर चढ़ाया है, वहां मिथ्यात्व नहीं होगा। भगवान का दर्शन करने से, भगवान के जाप करने से, भगवान की पूजा करने से मिथ्यात्व का तेरा ठेका ले रखा है, सम्यक का तेरा ठेका ले रखा है। विचार करना, सुनिए जी। हाँ, इसलिए क्या, अरे भाई हमारे ऊपर कोई विपदा आई है, ठीक है ना, उसका निराकरण करने के लिए हम कहा जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। अब राहु का अगर प्रकोप आया है जिससे हमारी क्या, जो पैसे में दिक्कत आ रही है, बिना पैसे के सलामत का भी जीवन नहीं है, याद रखना। और राहु की वजह से दिक्कत आ रही है या केतु की वजह से दिक्कत आ रही है, तो राहु की हम उपासना कर रहे हैं, राहु की नहीं, राहु को समाप्त करने के लिए, राहु को ठंडा करने के लिए अगर नेमनाथ की भगवान की हम जाप कर रहे हैं तो कौन सा मिथ्या तो हो गया। तो क्या ध्यान रखना, जिस समय भगवान नेमनाथ का जन्म हुआ था तो सब का राहु जो है उच्च का था, समझ में आ गया, कौन था, उच्च का था। और जब नेमनाथ भगवान की हम उपासना करेंगे ना तो भगवान नेमनाथ की पुण्य प्रकृतियां थी, जो राहु जो उच्च का था, वो हमारा भी उच्च का हो जाएगा। इसलिए हम जो है क्या, राहु को शांत करने के लिए नेमनाथ भगवान की पूजा करते हैं। समझ में आ गया, नहीं आया। नेमनाथ हमारा अच्छा बुरा नहीं करेंगे, परंतु जिस नक्षत्र में, याद रखना, जिस समय पर उनका जन्म हुआ था, जो ग्रह उच्च का था, ठीक है, और उस ग्रह के उसको हम उस समय उनको नाम लेने थे, हमारा भी वह समय जो है, वह जो राहु जो है हमारा उच्च का हो जाएगा, पुण्य का आश्रम हो जाएगा, और हमारे जो है क्या सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए नेमनाथ भगवान की पूजा करते हैं, समझा। परंतु कुछ विद्वान, समझा, जिनको ओछी बुद्धि कहेंगे, समझा, ओछी बुद्धि कहेंगे उनको। पहले आपने सुना होगा ये करते हैं, ये करते हैं, समझा, ये साधु माला देते हैं, ये साधु मंत्र करते हैं, ये साधु जो है शांति धारा में नाम लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जब वो स्वयं करने लगे, ध्यान रखना, जब भी तो मैं कह रहा हूं, दूसरा कर रहा है तो मिथ्याति है, और मैं कर रहा हूं तो सम्यक्ति है। तो आचार्य भगवंत है पूज्य पाद स्वामी यही दर्शा रहे हैं, इसी बात को जोर दे रहे हैं, क्या कि जो कुछ भी बोलो तोल के बोलो, संभल के बोलो, क्या दूसरे की कटी करने के लिए मत बोलो, समझ में आ गया। इसी प्रकार शनि का प्रकोप होता है, किसी का शनि बिगड़ गया या साढ़े साथी चल रही है, धैया चल रहा है, जो भी चल रही है, अब उसमें
मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर रहे तो मिथ्या थे। समझ में आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हैं मुनि मुनि सुब्रतनाथ भगवान को? क्यों हमने अपने उस दुख को दूर करने के लिए क्यों हमने उनको पकड़ा? भाई तीर्थंकर एक समान है, ये हम सब जानते हैं, समझा? गुरु एक होता है, ध्यान रखना। पर जितने भी दिगंबर संत हैं वो हमारे बंधनी हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रही ना? हमने जहां से व्रत ले रहे हैं, जहां से हमारा मार्ग खुल गया है, वो हमारा गुरु है। पर जितने भी क्या दिगंबर क्या जिन बिंब है वो हमारी बंधनी है। समझ में आगे नहीं आया? यह नहीं कि हम इनको माने, इनको, ऐसा नहीं है। परंतु जहां से हमको उपलब्धियां हुई हैं, हाँ, जैसे महावीर जी जाते हो, आप जाते हो ना, और महावीर जी में आपकी कार सिद्धि हो गई तो आपकी आस्था जुड़ी ना। पर ऐसा नहीं कि महावीर जी जाएंगे हम कहीं जाएंगे नहीं, समझा? तो मिथ्या तो हो जाएगा। समझ में आ गया? पर कार सिद्धि के लिए हमें वहां से कार सिद्धि हुई है, जो वहां का यक्ष है वो हमारी पूजा से प्रभावित हो गया है, हमारा कार सिद्ध हो गया है, याद रखना। तो आस्था जुड़ी जाती है कि महावीर जी गए थे, हम वहां गए थे, इधर जो है हमारा व्यापार चालू हो गया, होते नहीं कहते। पर ये नहीं है कि महावीर जी अच्छे, महावीर स्वामी अच्छे हैं और यहाँ के जो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं, तो मिथ्या तो हो जाएगा। समझा? तो उस मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने से, जाप करने से, ठीक है, मिथ्यात नहीं होता। जरा उनकी ओछी बुद्धि है, उसको पहले वो संभाल लें, ठीक है। अब क्या है कि जब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था, समझ में आ गया? अब उस समय रामचंद्र जी के ऊपर शनि का प्रकोप आया। किसका आया? रामचंद्र जी के ऊपर शनि का प्रकोप आया। क्या आया कि इधर जो उनका रात तिलक होना था, समझ आया? और उस समय भी जो है उनकी माता समझा केके के द्वारा, और जो उन्होंने जो भी है कहानी आपने पढ़ी है, ठीक है, मतलब उनका सारा जीवन पढ़ा है, और वो वन के लिए चले गए, समझा? तो वो रामचंद्र जी ने जो उपासना की थी, ठीक है, तो मुनि सुब्रत की थी। क्यों की थी? कि वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शासन काल चल रहा था, जैसे अभी वर्तमान में भगवान महावीर का चल रहा है, समझा? जिसका शासन काल चलता है, वैसे तो यही है कि जिसका शासन काल चलता है उसी की पूजा अर्चना होनी चाहिए। समझ में आगे नहीं आया सुनील जी? हाँ, अभी किसका शासन काल चल रहा है? भगवान महावीर का चल रहा है, ठीक है। परंतु इस समय अब क्या है, तो इसी प्रकार से भगवान मुनि सुब्रत का जो शासन काल चल रहा था, उस समय रामचंद्र जी का, ठीक है, उसी काल में उनका जन्म हुआ था, और उस समय उनको शनि का प्रकोप था, ठीक है, और उन्होंने मुनि सुब्रतनाथ भगवान के शासन काल के हिसाब से वह उनकी पूजा की, और इसका फल यह हुआ कि जहां भी जंगल में जाते थे वहां मंगल हो जाता था। समझ में आ गया नहीं आया? समझ में आ गया नहीं? मतलब परेशानी में भी सुलभता मिलती थी, ध्यान रखना, विचार करना। तो इसलिए अगर हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अगर हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो मिथ्यात का कारण नहीं है। क्यों? कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जब उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, जब उनका शासन चल रहा था, तो वह शनि का
क्या उच्च में था। समझ में आ गया, नीच का नहीं था। इसलिए हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ठीक है। जो उनके यक्ष यक्षिणी हैं, क्या वो हमारी सहायता करते हैं, भगवान नहीं करता। समझ में आ गया। हाँ, आज थोड़ा, हाँ, क्योंकि लोगों की भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को निकालना बहुत जरूरी है। तरुणा जी, हाँ, सुशीला जी, समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा? हाँ, मनोज जी, ध्यान रखना, बहुत भटकाने वाले मिल जाएंगे आपको। रूबी जी, आपने भी सुना होगा कि शनिवार को जी कर रहे हो, हैं, मिथ्या तो हो जाएगा, क्यों करते हो, नवग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए, है, सुनने को मिलता नहीं मिलता? है, ये उनकी ओछी बुद्धि है, चतुर्बुद्धि नहीं है। समझा? वह दूसरे की कमी निकालने के लिए वो स्वाध्याय करते हैं, अपनी कमी निकालने के लिए नहीं। पवन जी, क्या है, समझे? ज्ञानी, क्योंकि ये वाणी अथाह है, वाणी एक है, एक राई के बराबर ज्ञान न होने पर, और हम जाने हम सर्वज्ञ अपने को समझते हैं, ये हमारी सबसे ज्यादा भूल है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम जो है इस भगवान महावीर के धर्म को मानने वालों को कितने हम अलग करते चले जाएंगे। समझ आया? कहां कहां हम छीन करते चले जाएंगे, हम क्या क्या छोड़ के जाएंगे, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे पास तो बहुत आते हैं जो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वे लोग मेरे पास दबक के आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये भाई बताओ कि तो आप जो कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हाँ, अब आप कर रहे हो तो क्या आपके पेट में दर्द हुआ है, दवाई लेने की जो आवश्यकता क्या पड़ी है? और दूसरे के पेट में दर्द हो रहा था, है, तो मजाक उड़ा रहे थे कि मिथ्याती है। समझ में आ गया? क्योंकि ये आप पढ़ते भी होंगे, जब भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है, सारे ग्रह उच्च के होते हैं उनके, सारी राशियां उच्च की होती है उनकी, और ये सदियों में क्या एक समय ऐसा आता है सारे ग्रह उच्च के होते हैं। समझ आया? और जैसे कल जो है बसंत पंचमी है, बिना मुहूर्त के सारे काम होंगे, तो क्या मतलब कि जो सारे ग्रह हैं अपने बैलेंस बनाए हुए हैं, जो भी कार्य करेंगे वो अच्छा ही होगा। ऐसे तीर्थंकर का जब जन्म होता है, ऐसा नक्षत्र होता है कि सारे नक्षत्र जो उच्च के होते हैं, जो भी काम करेंगे वो अच्छा ही होगा, इसलिए मुहूर्त नहीं देखा जाता। नितिन जी, ख्याल में आ रहा है नहीं? हाँ, इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि कुछ भी बोलो तोल के बोलो, संभल के बोलो, जान करके बोलो। समझा? अगर कहीं आपने गलत बोल दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान की मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने से, पार्श्वनाथ की पूजा करने से इतवार को, शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ की है, या रविवार को नेमनाथ की पूजा करने से, ग्रहों को शांत करने के लिए अगर पूजा कर ली है, तो क्या मिथ्यात्व हो गए? क्या अजीब बात करते हैं, समझ में नहीं आती। यह मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, अगर हम
बाकी तीर्थंकरों को बगल से कर देंगे और एक को पकड़ लेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। रूबी जी समझाया? हमारे नवग्रह, उन नवग्रह को निवारण के लिए 24 तीर्थंकर हैं और उनमें ये भी दिया ऐसे 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 ना। कल एक विद्वान कह रहे थे ना, और वो बुराई भी करते हैं कि मिथ्यात है ना, और मोहर भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये साधु पाखंडी है, ऐसा बुद्धि क्या, ऐसा वो वक्ता कह रहा था। क्या कह रहा था? क्या कि रंगों का बड़ा महत्व होता है। अरे वाह मूर्ख, रंगों का महत्व कैसे हो जाएगा जब आप इस चीज को मानते ही नहीं है? हाँ, इधर मानते भी दोनों बात क्यों करते हो? हाँ, वो कह रहे थे जितने भी अक्षर हैं उनके अंक हुआ करते हैं। हाँ, और इधर मानते भी नहीं है, कुछ होगा भी नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करने से मिथ्यात्व का कारण होगा, तो हर एक प्रतिमा मूललायक बना दो ना हर एक शहर में, कैसे बन जाएगी? उसमें नगर का नाम देखा जाता है, दातार का नाम देखा जाता है, और जो आचार्य उसमें सूरमन देता है उसका नाम देखा जाता है, समझा? और जो पंडित होता है उसका भी नाम देखा जाता है। सभी की राशियां मिला करके तब एक मूललायक भगवान बनाए जाते हैं। समझ में आ गया रेखा जी? रूबी जी क्या है समझे? है जहां कोई प्रतिमा लिया विराजमान कर तो पता चल जाएगा। अगर राशि से प्रतिमा नहीं मिली ना, हाँ, पता चल जाएगा। फिर क्यों राशि मिलाते? हमारे भगवान कौन से राशि से मिल रहे हैं? कौन रूबी जी? राशि मिला के भगवान विराजा करते नहीं करते? बताइए क्यों मिलाते हैं, क्या कारण है? और क्यों राशि मिलाकर भगवान को मूल लायक बनाते हैं? ये तो मिथ्यात है ना। या उसको मिथ्यात की आप कोटि में रख रहे हैं कि शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो मिथ्यात का कारण बन जाएगा। जो हम मूर्ति लेके आ रहे हैं और उसको भगवान बना रहे हैं और उसको हम जो कर देना, लो खरीदो और कर दो। समझ में आया? इसलिए हमें तोल के बोलना चाहिए और समझा कैसे बोलना चाहिए? संभल के बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए विचार करना कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। अजय जी, संगीता, ग्वालियर आवाज समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? अजय भाई आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ, विचार करना। तो आचार्य भगवान के यहाँ आगे और कह रहे हैं कि जब तक हम तोल के नहीं बोलेंगे और जब तक हम संभल के नहीं बोलेंगे, क्या फिर भी हमारा संसार में क्या सुखी नहीं रह सकते? संसार में भी सुखी रह सकते, संसार के कार्य करने में सुखी नहीं रह सकते। संसार की भौतिक वस्तु भी नहीं मिल सकती है अगर संभल के नहीं बोलेंगे तो, क्या रखना। और अपनी आत्मा को अगर प्राप्त करना है तो ये सारी बाहर की सारी चर्चाएं बंद करके और हमें अंतर में चिंतन में आना पड़ेगा, तब तो उसकी जो है वह आत्मा का कल्याण का मार्ग खुलेगा। उससे पहले खुलने वाला नहीं है। अब जैसे मानो कल बसंत पंचमी है, क्या है? शाश्वत पर्व है। रूबी जी, ये शाश्वत पर्व है कि पंचमी आएगी, ऋतु बदल जाएगी तो पंचमी आएगी। ऋतु अरे पलटती है ना। अब जो है सर्दी से गर्मी की ओर जा रही है,
तो ये पंचमी आएगी नहीं आएगी? शाश्वत है। ठीक है, अब इस दिन जिसका गुरु कमजोर है, बात करना, ठीक है, गुरु कमजोर है जिसका अकल से, है, और जो नारंगी जो आता है, नारंगी समझ, संतरा पीला होता है ना, उसे रख करके गुरु की जाप करके, है, और जाप होने के बाद में उस संतरा को अगर सेवन करता है, समझा, तो उसका गुरु मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिन बच्चों की क्या व्यवस्था नहीं बन पाती है, देरी हो रही है, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि महाराज जी आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं कहनी चाहिए? अरे जब तक गृहस्थी मजबूत नहीं रहेगा, जो आज हमारे बच्चों की जो बुद्धि बिगड़ रही है, क्यों बिगड़ रही है? कि उनका गुरु बिगड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ये बच्चों की क्या संबंध नहीं हो पा रहे, इसके कारण क्या है? उनका घर नहीं बस पा रहा, इसका कारण क्या है? कि उनका अभी गुरु मजबूत नहीं है, गुरु बिगड़ा हुआ है। और गुरु को मजबूत करने के लिए, समझा, गुरु की जाप करो, समझा, और जो गुरु से संबंधित जो रंग हैं, कलर हैं, उनको सेवन करो। हाँ, तो क्या संतरा सामने चौकी पे रख करके गुरु की जाप करके, ठीक है ना, समझ आ गया? आओ संतरा को सेवन करो, क्या करो, तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। समझा? जो गुरु ग्रह है वो अपना प्रसन्न हो जाएगा, तो उसको वो वस्तु मिल गई। समझ में आगे नहीं आया? जिसको जो चीज चाहिए और उसको वो चीज मिल जाए तो प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? जब प्रसन्न हो जाएगा तो हमको क्या देगा? कि जो मांगेगा सो देगा। किताब वाले हो, समझ में आ रही है ना? तो क्या करना है? समझ में आ गई? हाँ, इशारा में समझाना, ठीक है। हाँ, तो क्या है, जिन बच्चों का, ठीक है, काम नहीं हो रहा है, मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही है, तो कल क्या करना है? हाँ, संतरा बाजार से लेके आना है और चौकी पे रखना है और गुरु की जाप करनी है। कौन सी? ओम गुरुभ्ये नमः, ओम गुरुभ्ये नमः, ठीक है। और इसकी जाप करने के बाद और उसको सेवन करता है, क्या, तो उसका गुरु क्या प्रसन्न हो जाएगा। और गुरु क्या सब कुछ उसके जीवन की जो वस्तु है सब कुछ दे देगा। विचार कर लेना। हाँ, मैं सभी, हाँ, क्योंकि कल का समय इसलिए बताया। और मैं आपको बता दूं, क्या हल्दी का प्रयोग करें, कल हल्दी का तिलक करें, पीले वस्त्रों को धारण करें, क्योंकि जिसका गुरु बिगड़ गया है ना, हाँ, उसका भविष्य बिगड़ जाता है। ध्यान रखना, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संभव भाई, तुम्हारा मतलब की चीज है, ध्यान रखना। तो आचार्य भगवंत यहाँ आगे कह रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा मुझे जो शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है, वह अचेतन होने से बिल्कुल भी नहीं जानता, और जो पदार्थ को जानने वाला चेतन रूप है वह मुझे इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं किसके साथ बात करूं? क्या कौन कह रहा, कौन चिंतन कर रहा है ऐसा? वो कह रहा है जो पुद्गल है, इसके अंदर जानने, देखने की, बोलने की शक्ति है नहीं, ठीक है। और जो आत्मा है, क्या जो देख रहा हूं मैं हूं नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा,
तो मैं किससे बात करूं? या जो है, ठीक है, जो है वो बोलता नहीं है, ठीक है, और जो बोलने वाला है वो दिखता नहीं है, तो मैं किससे बात करूं? विचार करना। तो विचार कर लो, चिंता करना कि जो बोलने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो जानने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करो, पकड़ में आ जाएगा। विचार करना। सुनील जी, हाँ हाँ, बताइए, हम किससे बात करें? पुजगल से बात कर रहा है। वो व्यक्ति आमने सामने खड़े हो गए, चर्चा चालू हो गई, अब कौन कर रहा है ये पता नहीं है, हाँ? करना। तो इसलिए ये अपने ख्याल में आ जाए क्या, कि जिससे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सामने व्यक्ति खड़ा है, हाँ, पुजगल है, पुजगल दिख रहा है ना, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो दिख ही नहीं रहा, तो मैं किससे बात करूं? तो आचार्य भगवंत यहां और आगे कह रहे हैं, मैं उपाध्याय आदि को से जो कुछ प्रतिपादित किया जाता है, क्या जाता हूं, तथा शिष्यादियों को जो कुछ प्रतिपादन करता हूं, वह सब मेरी पागलों जैसी चेष्टा है। क्यों? कि मैं बिल्कुल विकल्प रहित हूं। क्या कह रहे हैं? जो मैं जितनी काम संसार के कर रहा हूं, ठीक है ना, ये सारे विकल्प सहित हो रहे हैं, परंतु जो आत्मा है, ये चैतन्य परमात्मा है, वो विकल्प रहित है। तो जहां विकल्प सहित जो क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, तो ये सारी पागलपने की हो रही है। जैसे एक बालक होता है, ठीक है, जो क्रियाएं करता है, ठीक है, तो वो है, जो क्रियाएं करता है वो अज्ञानता की क्रियाएं है सारी। जब उसकी समझ में आ जाती है तो वो क्रियाएं करेगा क्या? सुनील जी, जो क्रियाएं, तो इसी यहां कह रहे हैं कि जो बाहर में जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये विकल्प सहित होती है, परंतु जो आत्मा है, जिसके लिए सुख के लिए हम सारी क्रियाएं करने के तत्पर हैं, वो क्रियाएं विकल्प सहित हो रही है, पर आत्मा तो निर्विकल्प अवस्था है, मां विकल्प है ही नहीं। तो जहां विकल्प उठ रहे हैं, इससे मेरा काम सजने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पर ये आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि जहां विकल्प है वहां पागलपन है। क्या कहा? जहां विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो पागलपन है, और जहां निर्विकल्प अवस्था हो रही है, क्या, वहां अपनत्वपन है। समझ में आ गया, नहीं आया? विचार करना, क्योंकि समझ में आ जाएगी तो बहुत कुछ हमें प्राप्त कर लेंगे। रूबी जी, क्या कहा? जहां विकल्प है वहां पागलपन है, क्योंकि विकल्पों में कभी भी सुख शांति मिलने वाली नहीं, विकल्पों में आत्मा नहीं, और जहां आत्मा है वहां विकल्प नहीं है, वहां क्या, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, वहां आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का आनंद प्रकट होता है। ठीक है, तो आचार्य भगवान तो और आगे कह रहे हैं, उसे देखिए, जो शुद्ध आत्मा ग्रहण न करने योग्य को ग्रहण नहीं करता है, और ग्रहण किए गए अन्यथा अनंत ज्ञानादि गुणों को नहीं छोड़ता है, तथा संपूर्ण पदार्थों को
सब प्रकार से जानता है, वही अपने द्वारा ही अनुभव में आने योग्य चेतन द्रव्य है। क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात कही। आचार्य पुष्प स्वामी ने संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा ग्रहण करने योग्य को ग्रहण नहीं करता, जो ग्रहण करने वाली जो चीज है, जो पकड़ने वाली चीज है, उसे तो ये पकड़ता नहीं है, उसे छोड़ देता है। और जो पकड़ने वाली नहीं है, उसे ये पकड़ता है। इसीलिए ये जीव क्या परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए ये जीव ये परेशान हो रहा है। ठीक है। और जो ग्रहण करने वाली जो चीज है, अनंत ज्ञान आदि, ठीक है, जो ज्ञान है, ठीक है, वह आत्मा का है, उसे यह जीव छोड़ रहा है। ज्ञान की चीज को छोड़ा है, अज्ञानता की चीज को पकड़ रहा है। ये सब जो है ये पागलपने की क्रिया हैं। इसलिए अज्ञानता की ये क्रिया है, इन क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा। और जैसा है, जो वस्तु मेरी है उसको ग्रहण करो। जैसे आप गेहूं बीनते हैं, हाँ, गेहूं को बीनते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो है गेहूं बीनते समय आप ये बताइए कि जो गेहूं बीन रहे हैं तो उसमें गेहूं निकाल के बाहर फेंकते हैं कि कंकर को बाहर फेंकते हैं? रूबी जी, जब आप पीसनो करती हैं, हाँ, जब शोधन करती हैं, तो ये बताइए कि आप गेहूं को बाहर करती है को कंकर को बाहर करते हो? कंकर को करते हो ना, हाँ? और कंकर को अंदर रखो और गेहूं को बाहर करो तो क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या? आज हमारी यही स्थिति हो रही है। क्या? जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, और जो ग्रहण करने जो चीज है उसको हम बाहर कर रहे हैं। हम पुद्गल की वस्तुओं को तो ग्रहण कर रहे हैं, क्या इन इंद्रियों के क्या वासनाओं की वस्तुओं को तो हम ग्रहण कर रहे हैं, पर आत्मा का जो अनंत गुण है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, उसे हम छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तू कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। तो आज अपन इसको यही विराम देंगे। और कल जो है सुबह, ध्यान रखना, यही समय रहेगा 8 बजे का, 8:30 बजे का जो समय है वही समय रहेगा। और इस समय पर जो कल अपन जाप प्रारंभ कर रहे हैं, सुबह से करेंगे। सुबह भी जाप होगी, शाम को भी होगी, ठीक है। वह जाप जो सुबह शाम दोनों करेंगे, क्योंकि अपनी उस जाप से हम बहुत सी क्या वस्तुओं को ग्रहण करेंगे जो हमारे क्या लौकिक और परमार्थिक दोनों के काम में आए। ऐसा मंत्र अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और उस मंत्र के साथ में जो मैंने बताया है, ठीक है, और शाम को और भी मेरे ख्याल में जैसा आएगा, चिंतन में आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक जो है, हाँ, क्या नारंगी, जिसको भी अपना गुरु मजबूत करना है, ठीक है, नारंगी अपनी चौकी पर रखेंगे। और हवन, क्या कपूर, क्योंकि कल के जो हवन किया जाता है, जिस जिस जगह किया जाता है वहां की वातावरण शुद्ध होता है, क्षेत्र शुद्धि होती है, ठीक है। और जो कल का जो देवता है, ठीक है, जो यक्ष है, वो प्रसन्न होता है, और उससे हमको बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो कल जो है धूप, अगर धूप ना हो, ठीक है, तो अपनी जो लौंग और इलायची कूट करके रख लें, ठीक है। और जो है उससे जो है आप जो है मंत्र के साथ अपन जो है धीमे धीमे में अग्नि में छेपड़ करें, ठीक है। कल जो है अपन सही 8:30 बजे सुबह, और शाम को अग्नि नहीं जलेगी, ठीक है, शाम को अग्नि नहीं जलेगी, ठीक। हाँ, शाम को सादा करेंगे,
और सुबह अग्नि के साथ करेंगे, ठीक है। और जो दुकान पे है, ठीक है, अगर वहां व्यवस्था हो कर सकते हैं, और नहीं है तो मात्र सुनेंगे, ठीक है। जहां जैसी व्यवस्था हो वैसे करेंगे, ठीक है। और इसी भावना के साथ जहां राम देते हैं, और बाकी की सूचना हम शाम को बता देंगे कि हमको क्या करना है। और जिन बच्चों की, क्योंकि कल का दिन बड़ा पावन है और ऋतु चेंज हो रही है, सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, ठीक है। और जब ऋतु बदलती है तो मौसम के अनुसार शरीर भी थोड़ा सेटनिंग होने में दिक्कत आती है, तो उसको अपन जो है शरीर को भी संभाल के रखें, ठीक है। और ऋतु के हिसाब से अपन क्या अपने शरीर को भोजन दें। अगर हम ऋतु के हिसाब से नहीं देंगे तो परेशानी आती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है ऋतु बदल रही है धीमे धीमे, ठीक है। तो कौन सी वस्तु देनी है कि जो ठंडी ठंडी है, अब गर्म नहीं देनी, ज्यादा ध्यान रखना। हाँ, एकदम भी ठंडी मत दे देना, धीमे धीमे देना, ठीक है। तो क्या है कि धीमे धीमे, जैसे मौसमी है, संतरा है, अनार है, जो अभी नहीं ले रहे थे ना ठंडी ठंडी चीजें, वो जो है अब धीमे धीमे इधर लेना चालू करेंगे, ठीक है। तो अपन बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। और कहा है काया राखे धर्म है, अगर हमारी काया बिगड़ जाएगी, काया साथ नहीं देगी, रोग उत्पन्न हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। इस समय आप जो है ज्यादा टाइट भोजन नहीं करेंगे, समझा? ज्यादा टाइट भोजन नहीं करेंगे, अब थोड़ा हल्का सा करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है, क्योंकि गर्मी की ओर जा रहे हैं, है? और ऐसी ऋतु की चीजें जो कि हल्का भी रहे और जो है हमारे पी पदार्थ के थोड़ा बढ़ाए, ठीक है। तो ये है पवन जी, हाँ, आवाज खोल लेंगे वहां से।